बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे हाउ टू सब्ट्रैक्ट डेसिमल। ये हमारे पास कुछ नंबर हैं जो लिखे हुए हैं। इसमें हमें असल में बस ये होता है कि हमें जब डेसिमल में हमें माइनस करना होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि प्लेस वैल्यू हमें बिल्कुल करेक्ट रखनी पड़ती है। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ 149, ये होल नंबर है, इसमें डेसिमल नहीं है। अगर हम इसमें से कोई डेसिमल फिगर माइनस करें 42 पॉइंट कुछ भी हो एक्सेट्रा, कुछ और भी हो सकता है। अब हम इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब के साथ बिल्कुल लिखेंगे तो हमारा आंसर ठीक आएगा, वरना गलत हो जाएगा। ये दूसरा तीसरा एक-एक करके हम समझ लेते हैं। अब जैसे ये होल नंबर है 149, तो जो डेसिमल नंबर है हमारे पास 42.5, इसमें होल नंबर है 42। 149 होल नंबर है और दूसरा है 42 होल नंबर है, और ये डेसिमल में आगे लिखा हुआ है। 42 में से 2 जो है ये वंस है, 4 टेंस है, यहाँ 9 वंस है, 4 टेंस है, 100 है। जब हमने 149 लिखा तो इसके जो वंस है उसके नीचे दूसरे फिगर का हमारा वंस होना चाहिए। यहाँ पे वंस 9 है, तो 9 के नीचे 2 जो हमारा वंस था वो हमने लिख लिया। 4 टेंस में था, ये ऊपर भी 4 टेंस में, हमने टेंस में लिख लिया। फिर जो हम बाकी का होगा वो हम लिख लेंगे। पॉइंट हमेशा राइट साइड पे आता है। इसके होल के कुछ भी नहीं है ऊपर, होल में डेसिमल नहीं है, तो हम राइट साइड पे खुद ही डेसिमल लगाकर हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, बीच में नहीं लगाएंगे ना लेफ्ट में लगाएंगे, हमेशा प्लेस वैल्यू के हिसाब से जो है हम उसको लिखेंगे। हमने लिख लिया यहाँ प्लेस वैल्यू, वंस के नीचे वंस लिख लिया, टेंस के नीचे टेंस लिख लिया। इसमें कुछ डेसिमल था ही नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं है, ये हमने कर लिया। अब हमने माइनस करना है। माइनस करना है, लाजमी बात है कि ये 5 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये किस में से माइनस होगा, तो हमें खुद ही 0 लगाना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो बीच में पॉइंट हम लगा सकते हैं, राइट साइड पे लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 0 में से 5 नहीं जाता, सिंपल जैसे माइनस करना है, कैरी ले लेंगे। 9 में से 1 यहाँ पे कैरी लिया, ये 10 बन गया, यहाँ पीछे 8 रह गया। ठीक है, 10 में से 5 गए, 5। अब जो डेसिमल है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, 1 में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, 1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो हमारे पास बस सिर्फ प्लेस वैल्यू हमें देखनी होती है, तो हमें इजी हो जाता है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 742.5, उसमें से हमने माइनस करना है 187.14। अब आप इसमें से दोनों में नोट करें कि इसमें डेसिमल के बाद एक फिगर लिखा गया है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 हैं। अब हम कैसे लिखेंगे कि किसके नीचे क्या लिखेंगे, तो अब आप याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेस वैल्यू का हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें होल नंबर जो दिया हुआ है, इसमें हमारे पास यूनिट है, वंस है, फिर टेंस है, फिर 100 है। इसमें भी यही है, वंस है, टेंस है, 100 है। लेकिन डेसिमल के बाद इसमें खाली एक है और यहाँ पे 2 नंबर है। ये जो डेसिमल के बाद वाला होता है ये हमेशा टेंथ में होता है, और जो दूसरा फिगर होता है वो 100th में होता है। तो अब हमने क्या करना है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है। पहले हमने 1 फिगर लिख लिया, जो भी है वो उतार लिया। अब हमने होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखने हैं, यानी 100 के नीचे 100 आना चाहिए। 100 के नीचे 100 आया, 10th आ गया और वंस आ गया। यूनिट भी कहते हैं, वंस भी कहते हैं। अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ 10th के नीचे 10th आना चाहिए। डेसिमल के बाद 10th क्या है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये हमने 10th के हिसाब से लिख लिया, और जो ज्यादा फिगर है हमने आगे कर दिए। अब हम फिर माइनस करेंगे तो फिर लाजमी बात है कि 4 किस में से माइनस होगा, तो हम यहाँ पे 0 खुद ही लगा लेंगे। ठीक है, जैसे कि होल नंबर में लेफ्ट साइड पे 0 लगाने से फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप 0 लगा देंगे तो क्या बनेगा, इसको क्या पढ़ने में आएगा, 742 आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये तो 7000 बन जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह डेसिमल की अगर राइट साइड पे आप 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वैल्यू वैसे ही रहती है। लेफ्ट पे 0 आप नहीं लगा सकते, लेफ्ट पे 0 लगाएंगे तो प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सिंपल माइनस कर सकते हैं। 4 माइनस करने के लिए इसमें से कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा, यहाँ पीछे 4 रह जाएगा। 10 में से 4 गए 6, 4 में से 1 माइनस किया 3, डेसिमल ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 में से 7 नहीं जाएगा तो फिर कैरी ले लेंगे, 12 बन जाएगा, यहाँ पीछे 3 रह जाएगा। 12 में से 7 गए 5, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, फिर कैरी लेंगे, ये यहाँ पे 13 बन जाएगा, यहाँ पीछे 6 रह जाएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 5। ठीक है, अब एक और हमने एग्जांपल ली थी, हमने क्वेश्चन लिया था। इसमें क्या फर्क है, क्वेश्चन में इसमें क्या डिफिकल्टी है कि यहाँ पे होल नंबर जो दिए हुए हैं वो 100 तक है, 340.25,
और जिस माइनस करना है वो खाली 40.124 है। ठीक है, ये क्या है, 10th तक है, 0 1 है और 10th है। यहाँ पे क्या है, 1 है, 10 है और 100 है। ठीक है, ये 100 तक गए हुए हैं। अब वो सिंपल है माइनस करने का। इसी तरह इसमें डेसिमल के बाद भी देखें, डेसिमल के बाद 2 फिगर दिए गए, 2 और 5, और यहाँ पे 3 है, 1 2 4। अब हमने इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से ना, प्लेस वैल्यू जब हम लिखेंगे खुद ही हमारा सही आंसर आएगा। पहले हम 1 फिगर हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, 340.25 हमने 1 फिगर उतार ली। अब हमने 40 लिखना था। जब 40 लिखना है तो लाजमी बात है ये वंस के नीचे वंस आ गया, 10 के नीचे 10 आ गया, डेसिमल ऐसे ही डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा। अब ये यहाँ पे 10th है, इसकी प्लेस वैल्यू तो 1 की भी 10th है, वो नीचे आ गई, और इसकी प्लेस वैल्यू 100th है तो 100th आ गई। 5 आगे चला गया जो यहाँ पे थाउजेंड्स में, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद राइट साइड पे 0 लगाने से इसकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती। होल नंबर में लेफ्ट साइड पे 0 लगाने से उसकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे, 0 में से 5 नहीं जाता, सिंपल माइनस है, ये तो करना इजी है। असल बस इसका क्या होता है कि हमें प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू रखनी है। कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा। 10 में से 5 गए, माइनस किए, 5 हुए। 4 में से 2 माइनस किए तो 2 बचा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया। ठीक है, अब ये डेसिमल ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज नीचे। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। 3 में से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो होल नंबर के नीचे अगर लेफ्ट साइड पे अगर हम 0 लगा लेते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती। 3 में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, यानी इसका क्या मतलब है कि 0 माइनस हुआ तो 3 ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये हमने माइनस का सीख लिया। इसी तरह अगर हम एडिशन का सीख लें तो हम एडिशन कैसे करेंगे, हाउ टू एड डेसिमल। तो ये मुख्तलिफ इसमें हमने क्वेश्चन ले लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ होल नंबर लिए हैं और यहाँ पे डेसिमल में। अब होल नंबर है तो डेसिमल एज इट इज जैसे कि माइनस में था वैसे ही होगा, प्लेस वैल्यू बस सेम करेंगे और सिंपल जैसे प्लस करते हैं ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पे हमने 36 लिख लिया और यहाँ पे होल नंबर के नीचे होल नंबर ही आएगा, 12 आ गया, और राइट साइड पे हम उसका डेसिमल लिखेंगे। ठीक है, और जब हमने खुद डेसिमल लगाना होता है तो राइट साइड पे हम लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद 0 लिखने पे इसकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती। डेसिमल से पहले हम 0 बना देंगे तो 360 बन जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 5 ऐसे ही आंसर आ जाएगा, प्लस करेंगे, डेसिमल आ गया, 6 में 2 प्लस किया 8, 3 में 1 प्लस किया 4। ठीक है, ये इजी है, बस इसकी हमें प्लेस वैल्यू का ख्याल करना था। ये हमने दूसरा लिया था 40.12, 30.9। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 फिगर्स दिए गए हैं, यहाँ पे एक ही नंबर है, एक नंबर है, 9 है। अब हमने प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा तो 40 है, यहाँ पे 1 और 10th है, 1 के नीचे 1 आ गया, 10th के नीचे 10th आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 9 यहाँ पे जो है ये 10th में है इसकी प्लस वैल्यू, और 1 की भी 10th में आ गया, इजी हमने लिख लिया। इसको जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम 0 खुद ही लगा सकते हैं। 0 लगाने से, राइट साइड पे 0 लगाने से प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, 2 में प्लस किया 0, 2 ही आंसर आया। 9 में 1 प्लस किया 10 आया, और ये 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, बीच में डेसिमल ऐसे ही उतरेंगे। यहाँ पे 1, इसमें 0 प्लस किया 1 आया, 4 में 3 प्लस किया 7 आ गया। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे ये क्या अलग क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पे हमने जो होल नंबर हैं उनको 100 तक ले लिया है, और यहाँ पे होल नंबर सिर्फ 10 तक हैं, और यहाँ डेसिमल के बाद 1 फिगर है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 फिगर्स हैं। तो अब इसको क्या होगा, बस प्लेस वैल्यू का ख्याल रखना है। प्लेस वैल्यू अगर आप सही रखेंगे खुद ही सही हो जाएगा। प्लेस वैल्यू है, होल नंबर लिख लिया, पॉइंट के बाद 1 लिख लिया। अब होल नंबर में जो 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 10 के नीचे 10th आ जाएगा, डेसिमल ऐसे ही आ जाएगा, और ये 10th इसकी प्लेस वैल्यू थी, इसकी ये थी, बाकी राइट साइड पे हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 0 0 खुद ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि राइट साइड पे डेसिमल के बाद 0 ऐड करने से प्लेस वैल्यू में फर्क नहीं होता। लेकिन होल में क्या करेंगे, ठीक है, हमने प्लेस वैल्यू का ख्याल करके जब लिख लिया फिर प्लस करना आसान हो जाएगा। 0 ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। 5 में 0 प्लस किया 5 आ गया, 9 में 2 प्लस किया 11, डेसिमल के नीचे डेसिमल आया, ये 1 कैरी चला गया, 9 और 2 11 का 1 कैरी गया है, 5 और 1 6, और 4 में प्लस किया 10 हो गए। अब यहाँ पे 1 ये कैरी चला जाएगा, 1 और 1 प्लस करेंगे 2, 7 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है प्लस और माइनस करना, सिर्फ इसमें हमें प्लेस वैल्यू का ख्याल रखना है कि जिसकी जो प्लेस वैल्यू है उसके नीचे हमने एज इट इज ऐसे ही लिखना है। तो ऑडियंस, आपने जो भी कुछ मैथ के कोई टॉपिक अगर समझने हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए,
और अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट्स में बताइए जो भी, अगर आपको कुछ और सीखना है, कुछ और समझना है, इंशाअल्लाह ताला उस पे भी वीडियोज़ हम बना देंगे।